ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतीत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 31। गोपी आददे त्वयि कृतागसि दाम तावता याते दश आशुकल अंजन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निन्ये वैवामन्यस्तस्य समाम विमोहयति भीरति यत् विभेति। इसका हिंदी अनुवाद। हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। सभी बोलिएगा, हे कृष्णा, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। ये दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। यहाँ कुंती महारानी के द्वारा ये श्लोक बोला जा रहा है। कुंती महारानी की स्थिति क्या है कि वो जानती है कि जो सामने भगवान श्री कृष्ण है ये भगवान है, ये सृष्टि करता है। लेकिन जब वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करती है तो कहती मैं भी चक्कर खा जाती हूँ कि कहाँ तो सृष्टि करता और कहाँ माता यशोदा छड़ी लेकर उसके पीछे घूम रही तो डर के भाग रहा है। ये भगवान ऐसे भी भगवान हो सकता है। ये स्थिति मुझे भी मोहग्रस्त करने वाली है। तात्पर्य ऋषि प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह का एक दूसरा वर्णन दिया जा रहा है। 1:8:31। भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि है, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है। साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ उनके अधीन रहकर पीड़ा भी कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। लाइन को ध्यान से सुनिए। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए वह परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है।
भगवान भक्तों की प्रेम में सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा स्वयं सपूर्णतः शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान कृष्ण के मित्र उन्हें अपने जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते हैं। भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें केवल एक बालक मानते हैं। भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के गुलामों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते रहे। वे अपनी बालोचित पीड़ाओं से मां यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे मक्खन की मटकी तोड़कर उसका सारा मक्खन बर्बाद कर देते थे और उसे मिथुन तथा संगियों में, यहाँ तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों में भी बांट दिया करते थे। और वे सब भगवान की इस दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा ने देखती तो वे शुद्ध प्रेमवश इस दिव्य बालक को अपने दंड का दिखावा करते। वे रस्सी लेकर धमकाती कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार के सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर उन्होंने अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति रो पड़ते और उनके अश्रु से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर कपोलों पर ढुलक पड़ता। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेष्ट थी। जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है, वे भगवान अपनी माता से भयभीत हैं, क्योंकि माताओं ने सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही। कुंती को भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का पता था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतः यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को भगवान उनके शिशु रूप में प्राप्त हुए थे और भगवान ने उन्हें बुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है। यदि माता यशोदा को भगवान की दिव्य स्थिति का पता होता तो वे अवश्य भगवान को दंडित करते हुए नहीं छोड़ती, लेकिन उन्हें ये स्थिति बुलवा दी गई क्योंकि भगवान ममता में यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का ये आदान प्रदान सहज रूप में संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित हुई, क्योंकि वे दिव्य पुत्र प्रेम की सराहना करने के खरीद कर सकती। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा कमलामयं ददाति सपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणातीतं साधुवेदं साधुतं पर्यञ्चैतं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां ललिता श्री शाखां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु ताप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जगद्गुरु श्री भगवान की जय। गोपी आददे त्वयि कृताघसी दामतावता याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्रम निन्य भय भावनया तस्य स माम विमोहयति मुझको भी मोहित कर लेने आना है। फिर अपनी यत विवेति यह दृश्य मेरे को भी मोहग्रस्त करने वाला है कि जिससे साक्षात भय नहीं कांपता है। वो यशोदा के हाथ में एक सामान्य छोटी सी छड़ी भय के मारे नाक के बल डर रहे हैं बल्कि रो भी रहे हैं और रोने की स्थिति का वर्णन कुंती देवी यहाँ पर करती है कि उनकी रोने से उनकी आंखों का जो काजल है वो निकल के उसके कपोलों पर पड़ता है। ये भगवान कि इस दृश्य का स्मरण करते हुए कुंती महाराज को जब मैं इस का स्मरण करती हूँ तो मैं भी मेरी बुद्धि चक्कर खा जाती है। ये भगवान है क्या? ये भगवान है, लेकिन वो भगवान है। कुंती महाराज ने वो भगवान है, लेकिन मैं भी मतलब मोहित हो जाती हूँ, भ्रमित हो जाती हूँ इसको। आपने भगवान की श्री दामोदर लीला तो सुनी होगी ना सभी ने। तो दामोदर लीला करने के पीछे भगवान क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं? क्या चाहते थे भगवान उससे? दामोदर लीला के माध्यम से भगवान दिखाना क्या चाहते हैं? भक्त का प्रयास, भक्त का प्रयास। जैसे माता बार बार कोशिश करी थी उनको बांधने, तो बंध नहीं रहे थे, तो प्रयास देखते थे। और फिर उसके बाद अपनी कृपा भी की जब उन्होंने, तो उंगली कम पड़ रही थी, उसके बाद उनकी जब कृपा हुई, जब उन्होंने माता का प्रयास, वो तो मीनिंग हुआ। दो उंगल जो हमारे कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भगवान ने इस लीला के माध्यम से दिखाना क्या चाहते हैं? जब तात्पर्य में मैंने पढ़ दिया, लेकिन प्रेम के वशीभूत एवं संदर्शिता ही अंगा हरिना भृत्य वश्यता स्ववश्येनपि कृष्ण, स्ववश्येनपि कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने आप अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। यद्यपि भागवतम पुराण के श्लोक में बोला गया जस्य इदं स ईश्वरम, कि यद्यपि ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें शक्तिशाली ब्रह्मा शिव जैसे महान देवता हैं, ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें शंकर ब्रह्मा जी जैसे भी महान शक्तिशाली देवता है, वो उनके वश में है, भगवान के वश में है। लेकिन एवं संदर्शिता, लेकिन इस लीला के माध्यम से भगवान से दिखाना क्या चाहते हैं कि यद्यपि ये पूरा ब्रह्मांड शक्तिशाली देवताओं के वश में है, लेकिन भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेमार्थ इस लीला के माध्यम से भगवान सुत गोस्वामी शुक्ल गोस्वामी ये श्लोक बोलते बताते हैं कि भगवान इस लीला के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूं। यद्यपि पूरा ब्रह्मांड जिनमें इतने शक्तिशाली देवता ये सब भगवान के वश में, लेकिन भगवान अपने भक्तों के वश में। भगवान 3 वर्ष के बालक हैं या 3 दिन के बालक हैं,
पूतना का व्रत कर रहे हैं तो भी भगवान सर्वशक्तिमान है, 3 दिन के बाद। तो भगवान वैसे ही सर्वशक्तिमान है, उनकी सर्वशक्तिमत्ता में कोई अंतर नहीं। और चाहे वो भगवद गीता का संदेश दे रही है उस महाभारत के युद्ध में, तो भी भगवान है, तो सर्वशक्तिमान है। भगवान अपने इस लीला के माध्यम से, इस लीला का यहाँ पर स्मरण करके कुंती माता वो यहाँ पर प्रभा जी ने एक बड़ा सुंदर एक इसका वर्णन आता है, अपने किताब को लिखा। भगवान एक चौथी लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन। भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही भगवान की सेवा करता है, और ऐसी भक्ति में सेवा करते हुए परमेश्वर की पद स्थिति को भूल जाता है। भक्त किस भाव से सेवा करता है भगवान की, तो ये भी भूल जाता है कि सामने सृष्टि करता है। उनकी स्थिति भूल जाता है कि ये सामने कौन है, ये भगवान है ना। और यहाँ क्या बोला गया, भगवान भक्तों की इस प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं जब वह सेवा समय सफलता स्नेह से की जाती है। भगवान से स्नेह किया जाता है और भक्त ये भूल जाए कि सामने भगवान नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आता है, मैं पहले भी इसका एक बार आपको जिक्र किया। भगवान का जन्मदिन है, भगवान अपने बाल गोपालों के साथ यमुना के किनारे सुबह सुबह खेलने के लिए निकले। माता यशोदा परेशान है, घर में इतनी तैयारी चल रही है, बालक कृष्ण का जन्मदिन है, ब्राह्मण विद्वान पंडित और पुरोहित सब बुलाए हुए, और कृष्ण घर पे नहीं है, वो सुबह सुबह ही खेलने के लिए निकल गए। तो माता रोहिणी को भेजती है, माता यशोदा बुला के लाओ, समय हो गया, नंद बाबा बैठे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है उनको भी, लेकिन ये सारी जन्मदिन की जो हवन यज्ञ करना, पुरोहित बुलाए हैं, ब्राह्मण बुलाए हैं, ये सारा जो काम झाम किया जा रहा है वो पूरा होने के बाद लिया जाएगा कुछ। तो माता रोहिणी गई बुलाने के लिए भगवान कृष्ण को। भगवान तो बालक के रूप में वो खेल रहे हैं, अपने घर से नंद भवन से निकल के गई बुलाने के लिए, और जमुना के किनारे खेल रहे हैं रेल में। तो भगवान अब भी आते हैं, अभी आ रहे बस। माता जब आप अपने घर में अपने बच्चे को बुलाते ना, माता 2 मिनट खेल खत्म हो गया, आ गया, तो ऐसे उन्हें टरका दिया, भेज दिया वापस। माता रोनी अभी आ जाता, चलो चली गई वापस। फिर समय निकल गया, माता यशोदा के लिए रोनी के बुलाने के लिए मैं जाती हूँ। माता यशोदा की बुलाने के लिए माता यशोदा पहले गई, तो बाद मैया आ गई, 2 मिनट में बस खेल खत्म हो गया हमारा, बस आ। तो अब मैया ने डांड डपट लगा दी, भाई घर में इतनी तैयारी हो रही है, सब तेरी इंतजार करें, तुम्हारा जन्मदिन है, घर में सारा, तो भाई अब पीछे। तो जब मैया ने डांड लगाई माता यशोदा ने, तो बालक कृष्ण तुरंत चुपचाप एक अच्छे बालक की बने कि मार ही ना पड़ जाए, डंडा ना पड़ जाए, तो भाई निकलो इसके पीछे पीछे चलो। अब देखिए बाल गोपालों की स्थिति, ओ कृष्ण, तो अगर बीच खेल में चला गया तो दोबारा को खेलने के लिए शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए भगवान कृष्ण को धमकाया जा रहा है, और धमकाने वाले कौन है, और बाल गोपाल है, और धमकाया जा रहा है कि तू खेल के बीच में आज चला गया ना, तो दोबारा मत कहना तेरे को खेल में शामिल नहीं करेंगे। अब भगवान कृष्ण वो पूर्ण है, भगवान है पूर्ण है, तो पूरी बाल की भूमिका निभा रहे हैं। तो उन बाल गोपालों के इस तरह धमकाने से वो डर गए। कल को कहीं फिर उन्होंने हमारे को उसमें शामिल नहीं किया, खेल में शामिल नहीं किया, तो डर गए।
भाई ग्रुप में से निकाल दिया तो वही कल को खेल ही नहीं मिलेगा, खेलने को नहीं मिलेगा। तो मैंने 2 बजे आखिरी खेल हम मैया को मना रहे हैं और माता बाल हट के आगे फिर मान जाती है, चल बालक की इतना हट कर है। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की अनन्य लीलाएं जो एक चैप्टर है उसमें जो वर्णन उनके देखेंगे। आप में से किसी ने पढ़ा है? पढ़ा किसी ने नहीं होगा, घर में रखी है किताब, श्री कृष्णा बुक रखा हुआ है, लेकिन पढ़ने का समय नहीं हम लोगों के पास। संभाल के रख लिया किताब, भागवतम ले लिया, खरीद लिया, रख दिया, लेकिन पढ़ना नहीं। तो अब माता बाल लड़की ठीक है, अब भी आ जाए ना 2 मिनट, ठीक है भैया बस ठीक है, खेल पूरा करो। अब खेल क्या है कि जो हार जाता है तो उसको कंधे पे उठा के दूसरा बालक उसको लेके चक्कर लगाएगा। अब चक्कर लगाने की बारी कृष्णा के कंधे पे दूसरे को बिठा के, और कृष्णा माता यशोदा के कहने पे जा रहा है, भाई तू अब तेरी बारी आगे उठा के चलने की तो भाग रहा है, अब तेरी बारी है उठा के ले जाने की और तू भागने जा रहा है, ये नहीं चलेगा। कल को मत कहना हम नहीं तेरे को खेल में खिलाएंगे। तो माता बाल हट के आगे भी ठीक है, चल 2 मिनट में पहुंच जाना। अब बालक कृष्ण फिर खेल में लगे, तो खेल में तो बालकों का मन बड़ा लगता है। तो भगवान खेल में लगे तो माता यशोदा गई, जब फिर समय बीत गया नहीं आई, अब माता यशोदा गुस्से में ये हाथ में छड़ी ले लिया, ऐसे नहीं मानेगा, और कान से पकड़ के तू क्या सोचता है, तू राह चलता सड़क का बालक है, ये उसमें वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, राह चलता सड़क का बालक, तेरे आगे पीछे कोई नहीं, तेरी मर्जी चलेगी, और कान से बड़े घसीटते हुए माता यशोदा और उसको लेके। तो ये भाव भगवान एवं संदर्शिता ही अंगा हरिना भृत्य वश्यता, भगवान भृत्य सेवक के वश में, भृत्य वश्यता सेवक के वश में आ रहे हैं। हम पढ़ते ना, सेन्यो उपयो मदये रथम स्थाप्य मयि अच्युत, हे अच्युत हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेकर चलो। अब तो वो ऑर्डर कर रहे हैं, अर्जुन ऑर्डर कर रहे हैं, किसको? भगवान कृष्ण को ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये भक्त की स्थिति, भक्त अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, वो चलने के लिए तैयार है, वो चलने के लिए तैयार है। हमारे के महात्मा बोले अब भगवान के माता बन सकते हो, भगवान के पिता बन सकते हो, भगवान के बंधु बन सकते हो, भगवान का भगवान के पति, भगवान की प्रेमिका, यानी आप में दम कम होना चाहिए आपकी भक्ति में, भगवान आपके नौकर बनने के लिए, आपकी भक्ति में दम कम होना चाहिए। स्ववशेन अपि कृष्ण, भगवान अपने आप को स्ववश, उसके वश में, भक्ति वश, उसके अधीन हो जाता है। अहम भक्त अपराधीन हो, तो अब फिर वो धमका रहे हैं उसे, बालक भाई तू देख जा रहा है, लेकिन अब छड़ी हाथ में है, कान पकड़ा हुआ है मैया, भाई अब तो पीछे देख नहीं रहा, निकाल देना है, ये डंडा हाथ में, लाठी पड़ी है बैठ से, लाठी दिख रही है, अब नहीं मैं रुक सकता। माता यशोदा उसको एक कथा में बड़ा सुंदर, मैंने आगे भी एक कथा बोली, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, अब जन्मदिन चल रहा है, और जितने बड़े बड़े बालक हैं, गोप हैं, वृद्ध गोप हैं, गोपियां हैं, वो
महीना 2 महीने 4 महीने पहले से तैयारी करी, कृष्ण का जन्मदिन, ये गिफ्ट देना है, ये गिफ्ट देना है, ये उपहार लेके आना है, कृष्ण मैं तो ये दूँ, कृष्ण को मैं ये दूँ, मैं कृष्ण के लिए ये लेके आऊँगी। तो सब अपने अपने गिफ्ट लेके, आज कृष्ण का जन्मदिन है, बड़े मूल्य उपहार वातान मूल्यवान बड़े ये सब लेके आ, और भगवान श्री कृष्ण को उपहारों की तरफ देख भी नहीं रहे। कीमती कीमती कोई हीरे मोती मनिया मुनिया जैसा कुछ लेके आ रहे हैं, तो भगवान देख भी नहीं रहे। और भगवान देख क्या रहे हैं, उनके बालक गोप बालक को साथी नहीं आ रहे। और सबसे पहले बदरू आया, वो कृष्ण देखते लिए क्या लेके आया, क्या लेके आया, गोबर लेके आया था। अब तेरे को तिलक करना, मैंने गोबर, अब भाई गोप बालक है, वो गोप बालक का सबसे बड़ा धन क्या है, गाय। और भाई तेरे को तिलक ही नहीं लगा अभी तक। ये ओ कृष्ण भी वो छोटी सी मेरा बदलू कितना सियाना हो गया है। इस सारे गोप वृद्ध गोप ये सारे खड़े, किसके ध्यान में नहीं आया कि गोप बालक को तो तिलक होना चाहिए उसका, ये रूपी गोबर से, और लगा रहा है, लगा दिया। तो वो ये कृष्ण अपने पूरे उस परिवार को ऊंचो के दिखा के भाग, देखो तिलक लगा। तो ये प्रेम, ये देखिए आप थोड़ा सा प्रेम करते हो, वहां उसको कितना बड़ा मान लेते हैं। और दूसरा आ गया, सुदामा आ गया, कृष्ण ये देख बिगुल, उस सींग का बिगुल बना के ले आया, ये देख पूरी सुदामा बाबा रे कितना सुंदर है बिगुल, ये देख कितना सुंदर है। तो ये इस तरह के गिफ्ट लेके आ रहे, और वो भगवान कितना प्रसन्न हो। और गोप बालकों के गिफ्ट क्या है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। अरे क्या बोला गया कि प्रभा जी क्या लिखते हैं कि सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, मान सम्मान। भगवान है यार, ये भगवान क्या कहते सिर वैसे झुकाते हैं, भगवान क्या सिर झुकाते हैं, तो आदर की दृष्टि से पूजा जाता है। लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं, भक्त से तब विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। अपने से कम, भाई मैं भगवान से बड़ा हूं, और कृष्ण अगर तू गया छोड़ के तो देख ले फिर, क्योंकि अपने आप को बड़ा समझ लिया कृष्ण छोड़ता है। तो तब भगवान और अधिक प्रसन्न होते हैं कि भक्त और भगवान वाला रिश्ता ही नहीं है। माता यशोदा हाथ में छड़ी ले लेती है, खोल मुंह, तूने मिट्टी खाई, दो बोल के गया मेरे, और बाल बोले तूने मिट्टी खाई, खोल मुंह। अब माता यशोदा छड़ी से उसका मुंह खुलवा रही है। अब छड़ी से मुंह खोल दिया तो अब भगवान छड़ी पड़ेगी तो बड़ी दर्द होगा। भगवान को दर्द नहीं है, भगवान को थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन भगवान वो भूमिका जो निभा रहे हैं उस बालक की, जो बालक की भूमिका निभा रहे हैं पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। लगा लो, दो लगा लो, चार लगा लो, है ना, चार छड़ी मारो, मैं क्या फर्क पड़ना है, मैं तो भगवान में। तो डरते हुए कि ये छड़ी पड़ेगी तो भाई दर्द होगा, तो क्या करते भगवान, मुंह खोले तो अंदर ब्रह्मांडों के दर्शन करवाते। और मैया यशोदा भूल गई कि छड़ी मारनी भी ऐसे,
माता यशोदा भूल गई कि अब इसे छड़ी भी मारनी नहीं है मेरे को, और ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड जो जिस ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं, और उस ब्रह्मांड में वो स्थान जहां पर भगवान है ब्रज लीला कर रहे हैं, और वो ब्रज लीला में और नंद बाबा का घर, नंद बाबा के घर में वही माता यशोदा देख रही है, और वही देख रही कि वो हाथ में छड़ी लेके मुंह खुलवा रही है, वही लीला उस मुंह के अंदर वो माता यशोदा देख रही, वो चक्कर खा गई, ऐसे लेकर क्या है अंदर से, क्या इसके अंदर मुख है, वो देख रही मैं इसके मुख के अंदर, और मैं छड़ी है तो हाथ में छड़ी अपने देख रही है, हाथ में छड़ी, और मुख के अंदर छड़ी देख रही है, और वही कृष्ण को देख रही पकड़ा हुआ वैसे, बुद्धि चक्कर खा गई। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिर जाए, भगवान ने फिर वो सारा खेल अपना अंदर समेट दिया। अब लेकिन वो डर गई, अब वो किस भाव से उसको देखती है, इसके ऊपर किसी का साया आ गया, तो कुछ दिख रहा है इसके अंदर, कोई जादू टोना हो गया इसके अंदर, उस भाव को प्रदर्शन है। भगवान बुला दिए उसे कि तूने ब्रह्मांड देखे, ये सारा कुछ देखा। अब भगवान कैसे बुला रहे हैं, छड़ी पड़ेगी, और माता यशोदा के दिमाग में ये आ गया कि भाई इसको तो कुछ जादू टोना हो गया इसके अंदर, मुंह के अंदर पता नहीं क्या दिखा रहा है। तो भगवान किसी भी स्थिति में वो पूर्ण है, अपनी वो पूर्णता दिखाते चले जा रहे हैं, भयभीत भी हो रहे हैं, डर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वही जब भगवान देखे कि भाई ये सारे उसके जो बाल गोपाल हैं बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे हल्के फुल्के, कोई वो झंडा सा लेके आ गया, कृष्ण ने कितना सुंदर झंडा मैंने बनाया तेरे लिए, हैं 3 रंगों वाला। अब झंडे की कीमत क्या है, 2 पैसे मौजूदा कीमत के हिसाब से, 5 पैसे 10 पैसे, लेकिन भगवान के लिए वो बड़ी अमूल्य है वो चीज। भक्त मेरे लिए इतना कर रहा है, नहीं इतना है, भगवान भक्तों के क्या थोड़े को भी ज्यादा मान लेते हो, आप थोड़ा सा करते हो, भगवान उसको बहुत ज्यादा मान लेते हैं। तो अब भगवान भाई माता यशोदा कहती है, नंद बाबा उसको बुलाते, भाई तेरे बाल उठा ले, सारा कुछ लेके आए, तो रिटर्न गिफ्ट नहीं करना, रिटर्न गिफ्ट होता है ना, तब भी था। तो माता यशोदा नंद बाबा उसको एक टेबल की तरफ ले गई, वहां पर कपड़ा उठाया तो नीचे हीरे मोती जवाहरात मणिया साफ महंगे बैठे उसमें। आपको ऐश्वर्य की कमी तो नहीं है नंद बाबा के पास, तो इतने वो भगवान देख रहे हैं, उन हीरे मोतियों को देख रहे हैं, और अपने बाल को बालों को देखते हैं, कहीं इधर देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, इधर देखते हैं। अब माता यशोदा समय हर साल आज भी ऐसे ही होने आता है। क्यों होने वाला है कि माता यशोदा देखती अब भगवान का भाव क्या है, ये हीरे मोती जवाहरात पन्ने, ये मनिया मुनिया, ये बाल गोपालों के किस काम की, जंगल में गैया चराने वाले मेरे साथ बाल गोपाल, इनके किस काम है। तो भगवान उस जो टेबल थी, जो लगा था सारा कुछ साथ सामान लगा था रिटर्न गिफ्ट का, उसके ऊपर से छलांग मारे और पैर रखा, वो नीचे गिर गए सारे लिए, और जाके भाग गए सबसे पहले बदलू को सीधा अपनी छाती से रख, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। बस अब भगवान उसको क्या दे रहे हैं, अपने आप को उसे दे, उस
बाल गोपाल। किसके बदले में? कि वो एक गोबर का तिलक लगाया उसने भगवान। किसके बदले में? वो सिंह का बिगुल बना के ले आया छोटा सा। एक एक बाल गोपाल के गले मिलते चले जा रहे, मैं तेरा मैं तेरा। ये इतना सा किया भगवान अपने आप को देने के लिए दे रहा है। सुदामा लेके आया है भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन दे नहीं पा रहा, संकोचवश। इतना सम्मान द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश मेरे को क्या कर रहे हैं? आप नीचे बैठ गए और मेरे को अपने सिंहासन पे बिठा दिया। तो उसको वो तंदुर लोग इस सड़े हुए जो से मांग के उसकी पत्नी लेके आई है, वो मैं किस मुंह से दूं इसको? उसका जो ऐश्वर्य देखते हैं सुदामा, लेकिन भगवान तो हृदय में बैठे ना, तो कहते नहीं है उसको, भाई कुछ लाया होगा मेरा? नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। ना, भाभी जो स्त्री होती है, तू मेरे पास चल के आया है, तो भाभी जो होती है, स्त्री जो होती है, उसको बड़ी व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है। मालूम जानता हूँ, जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा तेरे। अब भगवान को तो पता ही नहीं तंदूर लेके आया, भगवान है वो तो अंतर्यामी है, वो तो जानते हैं, लेकिन जरूर कुछ लेके आया। अब सुदामा क्या करता है? तो वो उसका हाथ सीधा पोटली की पोटली ना बाहर आ जाए। भगवान वही तो करना चाहते थे, किसका हाथ पोटली पे जाए, छिपाए, तो मैं इसके हाथ पर पता चले मेरे को यहाँ कुछ लेके आया। तो भाई ये नहीं बताना चाहते मैं अंतर्यामी, मेरे को मालूम है तू क्या लेके आया। वो छिपा रहा है, अब हाथ सीधा तो लेके तो जरूर जाएगा, भाभी ने भेजा जरूर है। भगवान भाभी स्त्री तो होती है बड़ी प्रैक्टिकल होती है, तेरे घर में जाना आना जाना तो बताती है पति को, ये ले चलो घर, किसी के घर जा रहे हैं, तो भाई तो हाथ रखा, अच्छा यहाँ है, आज खींच के निकाल, एक तंदूर मुट्ठी खाए तो भगवान ने उसे पूरे तीनों लोगों का मनोबल दे दिया उसे ऐश्वर्य। तो एक ही तंदूर मुट्ठी खा, और दूसरी मुट्ठी खाए तो रुक्मिणी ने रोक लिया। अब उसे ये भय है कि मैंने ये भगवान ने दूसरी मुट्ठी खा ली ना, तो पहली मुट्ठी खाने में तो तीनों लोगों का राज्य दे दिया, फिर लोकी का ऐश्वर्य दे दिया उसे, और दूसरी मुट्ठी खाई तो मेरे को जाना पड़ेगा इसके घर में, लक्ष्मी को, रुक्मिणी लक्ष्मी है, तो मेरे को इसके घर में जाना, तो पहले ही दो। अरे नहीं आप मतलब हमें नहीं दोगे, आपका मित्र भेंट लेके आया, तो उनके हाथ से छीन लिया। तो भगवान मतलब भेंट में क्या दे रहा है वो, सुदामा क्या लेके आया, और उसके बदले में भगवान क्या देना चाहते हैं। कि लक्ष्मी इस बात को लेके, श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, शायद 82-83 चैप्टर है, तो मेरे को ना जाना पड़ जाए इसके राह पे, इतना भगवान ने पहले ही दे दिया इसको, तो अब दूसरा इसने हाथ से कोर खा लिया, तो मेरे को इसकी निज सेवा में जाना पड़ेगा। सुदामा तो हाथ से पकड़ लिया, तो वह क्या दे देती हैं थोड़े से बदले में। अभी मैंने हमारे आचार्य बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कभी भी भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, मांगने से घाटे का सौदा हो जाएगा। आप अपनी बुद्धि की हैसियत से मांगोगे 10 लाख 10 करोड़ 20 करोड़, वो पता नहीं आपको तीनों लोगों का राज्य देंगे। तो मांगो नहीं उससे कुछ, अपने आप उसको दे देगा, उसी में आनंद। तो यहां बोला गया प्रभुपाद जी द्वारा कि जब वह सेवा स्वयं संपूर्णतः शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि उनके भाव से या प्रशंसा भाव से, सामान्य रूप से भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से
पूजे जाते हैं, लेकिन भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में भगवान की सारी लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। अर्जुन बोलता है सैन्य उद्यम मध्य, अब वो आर्डर कर रहे हैं ना, कृष्णा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच, और भगवान उसका नौकर बने, सारथी बने। सारथी की भूमिका निभा रहे भगवान, और वो किस लिए निभा रहे हैं? अर्जुन के विशुद्ध प्रेम के चलते, स्नेह के चलते। भगवान कृष्ण के मित्र उन्हें अपनी जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय महत्व के नहीं मानते। वे ये भगवान हो सकता है, वे रो प्रणाम करते हुए जब सूरदास जी वृंदावन आए तो रास्ते में बालक कृष्ण उनको लेके आया, बालक के रूप में, ब्राह्मण बालक के रूप में, बाबा तेरी आंखें नहीं चल, मैं तेरे ले चलता हूँ, मेरा हाथ कर। तो जब वो टच किया तो उन्हें एक दिव्य आनंद की अनुभूति उसको, तो ये कोई और नहीं, वही है जिसके धाम में मैं जा रहा हूँ, ये वही है बालक। तो ओके तू बता, पहले वो हाथ पकड़ लिया उसका, पता तो है भाई मैं बालक हूँ, एक ब्रज में रहने वाला हूँ, मैं इधर से निकल रहा था, तुमने तेरी आंखें नहीं थी, तेरे को हाथ पकड़े, मतलब नहीं तू वो नहीं है, हाथ पकड़ लिया। तो भगवान कृष्ण ने तत्काल हाथ छुड़ा दिया, है बल ही मुझे जान के लियो हाथ छुड़ाए, मन से निकल के दिखाओ तब मैं तुम्हारे अंदर हो मेरे, इससे अपना मेरे को अपने आप को छुड़ा के देखो, फिर मैं आपको। तो भगवान के वश में नहीं है ये बात कि अपने भक्ति इस प्रेम की चंगुल से अपने आप को छुड़ा सके। भगवान से प्रेम एक बात होती, कब होगा? जब इस संसार से प्रेम आपका खत्म होगा तो उधर प्रेम होगा। इधर हम प्रेम खत्म नहीं करते अपना, तो उधर तार जुड़ेगी कैसे? इधर तो पत्नी से, संतान से, माता से, पिता से, ये स्नेह खत्म, उधर तार कैसे जुड़ेगा? वो हो नहीं सकता। ये तो नहीं हो सकता कि एक जेब में भगवान रहे और दूसरी जेब में संसार भी रहे, ये तो नामुमकिन है। या भगवान के साथ जोड़ लो अपने आप को, या संसार के साथ, और संसार आपका कभी ना था, ना है, ना कभी होगा, ना था, ना है और ना कभी होगा। भगवान आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। और वो कितने आपके हैं, मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप अपने दुष्कर्मों की वजह से मल के कीट की योनि में भी चले जाओ, अपने दुष्कर्मों की वजह से मल के कीट की योनि में भी चले जाओ, तो भगवान वहां भी आपके साथ, आपके हृदय में बैठे, उस कीट के हृदय में भगवान बैठे। वो अलग बात है कि अपने दुष्कर्मों से भगवान को कहां तक आपके सीट पे लेके, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, हे अर्जुन मैं तेरे हृदय में बैठा हूं। सर्वभूतानां, सभी जीवों के हृदय में बैठा हूं। तो मल का कीट भी तो 84 लाख योनियों में से एक योनि है, उसमें भी भगवान बैठे।
तो कितने आपके अपने कि उस योनि में भी आपका अपना साथ नहीं छोड़। फिर भी हमारे अंदर उसके स्नेह नहीं पैदा, फिर इस संसार के साथ सड़ने मरने के लिए बैठे रहे, फिर भी कुछ समझने के लिए तैयार। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लंघनों को वैदिक स्तोत्रों की उपेक्षा पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंत्य अच्युता। गोपी गीत का श्लोक। अपने भाई बंधु पति सब को छोड़ छाड़ के अति विलंघ का मतलब तीव्र विरोध करके उन्होंने रोकने का प्रयास किया, सभी ने नहीं जाना, जिन्हें हम छोड़ के आए, उनको छोड़ के आ गए हम। अति विलंघ थे, पूरे भारी विरोध करके नहीं, आप रोक के दिखाओ, हम तो जाएंगे। तो वो जो गोपियां का भाव यहां पर बोले कि अपने प्रेमिकाओं के उल्लंघनों को, अगर वो प्रेमिका कोई गोपी उनका उल्लाहना देती तो वह बोलते वो वेदों की जो ऋचाएं हैं, स्तोत्र हैं, स्तुति गान हैं, उनसे बढ़ के मेरे लिए, तो कैसे नहीं मानेंगे भगवान? इस संसार को लात मार के आती है। गोप बालकों को बोल दिया भगवान ने कि सुबह का कलेवा जंगल में करेंगे तो बालकों को नींद नहीं आ रही रात को। सुबह कृष्ण के साथ नाश्ता जंगल में, मन में तो सोच रहे हैं, वो नींद नहीं ले रहे वो बालक, गोप बालक। सुबह ही जो उनकी माताओं ने बना दिया कलेवा, पोटलियों में बांध दिया, लेके फटाफट भाग। बासी रोटी अचार की फाक के साथ रख दिया। भाई अब सुबह सुबह 4 बजे नाश्ता कौन बनाएगा? तो बासी रोटी को अचार की फाक के साथ, मुरब्बे की फाक के साथ बांध दिया और लेके भाग गए। और उन्हीं अचार की फाक और बासी रोटी को भगवान श्री कृष्ण वहां पर बैठे हुए अपने हाथों से, कोई थाली चम्मच नहीं है, कोई शिष्टाचार वश भाई, और जैसे वो अपने हाथ में लेके आ रहे हैं, बाल कन्हैया ये खा के देख, ये मेरी मैया ने भेजा है, ये देख, ये सिखा। तो उन्हीं हाथों से, वो हाथों से खिला रहे हैं, उन्हीं हाथों से वो अपने ग्रहण करके चले रहे। वो कौन ग्रहण कर रहा है? उस सृष्टि करता अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है। और ब्रह्मा जी जब ये सीन देख के ऊपर हंस में बैठे हुए अपने आसन, ये भगवान जिसका स्तुति यहाँ बड़े बड़े हवन यज्ञ करके आहुतियों देने से जिनको आहुतियां ग्रहण करते हैं बड़े बड़े ब्राह्मणों पुरुषों द्वारा किए, उसको ये बासी रोटी अचार की फाक को इतने स्वाद, ये भगवान नहीं हो सकते। अब ब्रह्मा की दृष्टि में भगवान तो बड़ा आदर वाला सूचन है, लेकिन वो बाल का जो उनके प्रेमी है उनके लिए भगवान मायने नहीं रखते, कोई मायने नहीं रखते। और अपना जूठा खिला, एक खा के देखता है कि ठीक है तभी मैं इसको खिलाऊं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान ने कोई जूठा तो नहीं किया, किसी ने भगवान को भोग लगना चाहिए, छुड़ा तो नहीं कर देख सकते, क्योंकि अंदर वो स्नेह नहीं है। यहां पर फॉर्मेलिटी है, यहां पर भगवान को भोग लगाना फॉर्मेलिटी है, स्नेह नहीं है। वहां भोग लगाया जा रहा है जूठा खिला के। तो ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि का प्रथम जीव, सबसे पहला भगवान ने जिसका उत्पत्ति किया अपने नाम की काम, वो भ्रमित हो रहा है। तो कुंती मारा में आप भ्रमित हो रहे,
स माम विमोहयति, मेरे को वो दृश्य मोहित कर देने वाला है। वक्र निन्य महामा भय भाव कि जब आप डर से भाग रहे हो यशोदा की, और आपकी आंखों से अश्रुपात, ये दृश्य में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मूल गोलोक वृंदावन के दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन समाने के आकर्षण के लिए प्रकट करने के लिए तो उपस्थित थे, तो वे अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट करते हैं। वो वाले भाव प्रकट किए जो बड़े विलक्षण होते हैं। भगवान ऐसा भी कर सकते हैं, भगवान ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे शिला प्रभुपाद जी कथा बताए, प्रसंग बताए कि यही इसी श्लोक पर जब कथा किया उन्होंने, इसी लीला की, तो भगवान से किसी ने सवाल पूछा कि माता यशोदा डंडा दिखाती है कृष्ण को, तो इनमें उसका आनंद का भाव कहां से आता है? तो डंडा दिखा रही है, आनंद कहां से आया? भाई माता यशोदा आनंद लेता है। अब वो प्रश्न करने वाला है, उसे माता यशोदा के दिव्य पद का ज्ञान नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताए कि यूएसए का यूके का एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में बैठा है, उनका घर में ही ऑफिस है, तो एक व्यक्ति मिलने के लिए आया, तो बातचीत कर रहे थे, तो व्यक्ति से अंदर, प्राइम मिनिस्टर को अंदर से मैसेज आया कि अंदर को बुला रहे, तो अंदर चला गया प्राइम मिनिस्टर करके उसी ऑफिस से, अंदर से रास्ता था करके। तो व्यक्ति बाहर जो मिलने के लिए था बैठा रहा, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट बैठा रहा, आधा घंटा पौना घंटा, इतनी देर प्राइम मिनिस्टर बाहर, मैं देखूँ जरा, उन्हें अंदर से वो दरवाजे से रास्ते से अंदर गए, तो अंदर प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने देखा। प्राइम मिनिस्टर घोड़ा बना हुआ है, उसका पोता उसके ऊपर पीठ पे, चल घोड़े चल घोड़े। तो भाई बोले वो जो प्राइम मिनिस्टर है अपने पोते में आनंद ढूंढ रहा है। पोता प्राइम मिनिस्टर दादा में आनंद ढूंढ रहा है और प्राइम मिनिस्टर अपने पोते में ढूंढ रहा है, तो भूल गया कि बाहर कोई तेरी वेट भी कर रहा है, दुनिया भूल गया। तो प्रभु जी बोलते हैं कोई व्यक्ति लौकिक संबंधों में आनंद ढूंढता है, कोई अलौकिक संबंधों में आनंद ढूंढ लेता है। आपकी अपनी स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर है, आप कितना भगवान से जुड़े, तो आनंद तब पता चलेगा जब आप वे अपनी बालोचित कीड़ाओं से माता यशोदा द्वारा एकत्र करके रखे हुए माखन की मटकी तोड़कर साथ में मक्खन बर्बाद करते और उसे मित्र संगियों में यहाँ तक कि वृंदावन के बंदरों में, और वे सब भगवान की दानशीलता का लाभ उठाते थे। जब यशोदा ये देखती तो दंड का दिखावा करती, वे रस्सी लेकर धमकाती में बांध देंगी, और जिस प्रकार सामान्य घरों में किया जाता है, माता यशोदा के हाथ में रस्सी देकर भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की भांति हो। भगवान अपने बचपन की लीलाओं से माता यशोदा को पूरा आनंद से सराबोर करना चाहते हैं। माता यशोदा को भगवान बाल रूप में प्राप्त हुए तो उनकी अधेड़ उम्र थी उस समय, यानी कि उनके शादी हुआ तो भगवान आ गए, अधेड़ अवस्था थी। जब हम बोलते 50 साल की उम्र होगी, बालक कोई नहीं हुआ, तब बालक हुआ। माता यशोदा के उस आनंद को देने के बाद था उसके, यानी कि एक तड़प भी थी उस माता यशोदा की, बालक नहीं है मेरे पास, तो बालक आया
तो वहां से पूरा उसको आनंद लेना चाहिए और वो भी पूरा आनंद लेना चाहती है माता यशोदा। कुंती देवी ने भगवान के इस रूप की पूजा की क्योंकि वे उनकी परम स्थिति के प्रति सचेत थे। अब कुंती महारानी तो जानती है सामने भगवान है, लेकिन माता यशोदा नहीं जानती कि सामने भगवान है। यानी कि स्थिति किसकी बेहतर हुई? माता यशोदा की। मालूम है मैं जिसके साथ ये परम भगवान है। भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात भगवान है, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता माता यशोदा को ये सामने और कोई नहीं, ये परम सत्य वही है, तो वो कभी भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर ही नहीं सकते। और लास्ट लाइन, परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकती थी। एवं संदर्शिता हरिणा नृत्य वश्यता। भगवान ये दिखाना चाहते हैं इस लीला के माध्यम से वो अपने भक्तों के वश में। कोई सवाल? तो मुझे आपने भी बताया कि हम जो भोग लगाते हैं हम तो टेस्ट नहीं करते, हम तो, और लेकिन कभी कभी जब लगा रहे थे तो ये डाउट रहता है कि नमक तेज तो नहीं हो गया, नमक मीठा तो नहीं रह गया, उस स्थिति में क्या करें? लगाते हैं प्रेम से भगवान को क्या उसे बोलते हैं, विदुरानी ने केले के छिलके खा दिए, उन्होंने खा लिए, आप अभी भी इसी में कर उस साग भाजी सिंपल खा ली उसके घर में जाके हैं। दुर्योधन के 56 व्यंजन भोग छोड़ दिए। भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन, जो भगवान अपने भक्तों को दे सकते हैं। वो ना इनु विरिंचो ना भवु ना श्री अपि अंग संशया। न ब्रह्मा को, ग्रिंचो ब्रह्मा का नाम है, न भवो न शंकर न श्री अपि अंग संशया, जो भगवान की 24 घंटे भगवान की पैरों को दबाती रहती है, उनकी निज सेवा में लगी रहती लक्ष्मी, उसके ऊपर वो कभी कृपा नहीं किया भगवान ने, जो कृपा माता यशोदा की। ये श्लोक कौन बोलते हैं? शुकदेव गोस्वामी बाला महाजनों में से, कि ऐसी कृपा भगवान ने ब्रह्मा शिव इवन की लक्ष्मी के ऊपर भी नहीं किया था, जो कृपा भगवान ने माता यशोदा के ऊपर कर। भगवान भक्त, मैं हमेशा बताता हूँ ना, चंडीगढ़ की कथा थी, मैं गया था कथा करने, तो माता ने बोला प्रभु जी जब मैं भगवान को भोग लगाने जाती हूँ ना, विग्रह थे उनके पास भगवान के, तो भगवान ना मैं जैसे मैं थाली लेके जाती हूँ भगवान भी तो देख के मुस्कुराने लग जाते हैं। ये भाव अपने तो कभी किया है। बातें हम कितनी करते हैं। तो जी कभी भाव आया मैं भगवान के लिए भोग लेने जा रहा हूँ, भगवान तो भूख लगी होगी तो पहले मैं भगवान करूँ। हमारे को जब समय मिलता था भोग लगाते हैं, तब बनेगा तो नहीं लगाए। वहां तो मालूम नहीं है बच्चों को तैयार करना, ये करना, वो करना, कोई नियम थोड़ी है हमारा। जब हमारे को सुविधा मिलेगी तब लगाएंगे। और वहां का नाम है भावग्राही जनार्दन। आपका भाव को भूखे, आपके इन व्यंजनों के भूखे नहीं है। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु श्री प्रसाद की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल की कथा नहीं होगी, कल को शाम को विशेष प्रोग्राम।